हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम भौतिक विज्ञान के टोटल 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। और अगर आपने 40 क्वेश्चन को कर लिया तो आपके एग्जाम में सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सबसे पहले फोकस दूरी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप तो पता ही होगा, एफ से और वक्रता त्रिज्या को आर से के बीच का संबंध। एक क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू आर, एफ इज इक्वल टू आर होता नहीं है। एफ इज इक्वल टू 1/r, ये भी नहीं होता। 2f इज इक्वल टू आर, एफ इज इक्वल टू 2r। तो आपका आंसर जो होगा वो तीसरा वाला होगा, 2f इज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? सदैव कहाँ पे बनता है? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ये वाले जितनी भी इसकी कंडीशंस हैं एक बार देख लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन इसका जो है फिगर बना के छोटे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ से जो है रे ऑप्टिक्स, इसको इंग्लिश में हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं इस चैप्टर को, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। 2 क्वेश्चन तो हमेशा ही आते हैं, एक प्रिज्म से और एक इधर से। ठीक है, आप बड़े क्लास में जाएंगे उस वहाँ पे भी यहाँ से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। चलिए मैं ऑप्शन बता देता हूँ, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। मैं इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं कर सकता, हो सकता है आपको पता ना हो, इसलिए क्योंकि आप यूपी बोर्ड के हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम, इसलिए मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बिंब की स्थिति होगी। मतलब किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बिंब की स्थिति क्या होगी? स्थिति मतलब सीधा और आभासी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के पीछे। तो आंसर जो होगा आपका पहला वाला होगा, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण, ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर होगा 1, पहला वाला ही होगा। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे आप देख लेना क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ये वाला क्वेश्चन आपको हम मैक्सिमम टाइम मिल ही जाता है। ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, शॉर्ट टाइप में मिल सकता है या मल्टीपल चॉइस में। ये वाला क्वेश्चन इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए और पीले रंग के लिए। तो आंसर जो होगा आपका, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है बैगनी रंग के लिए, और सबसे कम मिनिमम पूछता है तो लाल कलर के, रेड कलर के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे का 5 नंबर का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ये जो उत्तल दर्पण से, मतलब चाहे उत्तल दर्पण हो या चाहे उत्तल लेंस हो, हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो 6 नंबर जो आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। चंद्रमा से बैगनी, नीला, काला, सफेद। आंसर होगा आपका सी वाला, काला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। 2 माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तनांक कोण होगा। इसका आंसर क्या होगा? इस टाइप से भी क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं क्या होगा। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो आंसर होगा आपका वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है अर्थ से, मतलब पृथ्वी से। चंद्रमा से नीला नहीं दिखाई देता तो काला दिखाई देता। अब क्यों नीला दिखाई देता, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन कारण, प्रकाश के
अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण एंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आपका आंसर जो होगा वो तीसरा वाला होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अविष्ट संबंध। एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइए। इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगर आपका इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? प्रकाश का वेग निम्न में माध्यम में सबसे अधिक होगा। किसमें? मतलब प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होगी? वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में? तो 11 नंबर का आंसर क्या होगा? 11 नंबर का आंसर जो होगा, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा? ये भी काफी आसान इसका आंसर है। इस टाइप के जो भी जितने भी क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तल, अवतल, समतल या इसमें से कोई भी नहीं। आंसर जो होगा वो आपका उत्तल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये तो किसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा। चलिए डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं, इसका 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है और उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो होगा आपका रेटिना के पीछे जो होगा, रेटिना के पीछे। यहाँ पर मैंने आई नहीं बनाया है तो आपको काफ़ी अच्छे से आँख समझा सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हैं आँख को तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं एक वीडियो में उसको भी समझा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। स्वस्थ नेत्र के दूर बिंदु होता है, नहीं रिपीट नहीं हुआ है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर या अनंत पर। इसका आंसर जो होगा वो डी अनंत पर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेत्र लेंस होता है, नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, अभिसारी, अपसारी या दोनों? तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पे 16 नंबर का वो तीसरा होगा, दोनों होगा। क्योंकि कंडीशन के हिसाब से अभिसारी, अपसारी जो पीपल्स होती हैं वो डायलेट होती हैं। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं तो किसी की आँख पे टार्च जला के देखिएगा, वहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। ये जो क्वेश्चन ए रिपीट हो गया है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस कलर के लिए? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। बैंगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का या लाल रंग का? तो जो आपका आंसर होगा वो होगा बैंगनी रंग का। विचलन सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता, मतलब निकट दृष्टि दोष से कोई पीड़ित, उसके लिए कौन सा लेंस उसको जरूरत होगी कि वो मतलब आसानी से चीज़ों को, पास की चीज़ों को देख सके? ठीक है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण? तो आपका आंसर जो होगा अवतल लेंस, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब होगा रेटिना से पहले बन जाएगा। ठीक है, तो उसको रेटिना बनाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या अनंत पर? तो आपका आंसर जो होगा रेटिना पर, क्योंकि रेटिना पर ही बनेगा, तभी वहाँ पे रोड्स और कोन्स होते हैं जो कि ब्रेन को सिग्नल देते हैं, तो इंसान देख सकता है। अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट में बायो लेते हैं तो काफ़ी अच्छे से आपको आँख पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि आँख की वर्किंग क्या है, को कैसे वर्क करता है, कान की वर्किंग क्या है, ये सब आपको पता चलेगा अगर आप चाहें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? ठीक है, नीला, हरा, लाल या बैंगनी? तो आंसर जो होगा आपका लाल, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध यानी कि आर, आर का मात्रक क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ओम, कूलाम, ओम सेंटीमीटर या वोल्ट। तो आंसर जो होगा वो होगा आपका ए वाला होगा, ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको केमिस्ट्री में ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, ये दोनों जगह आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। वैसे इसका आंसर काफ़ी लोगों को पता भी होगा इसका, चलिए डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका काफ़ी लोगों को पता होगा, -1.6 × 10⁻90 से गुलाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा, विद्युत वाहक बल, आवेश या विद्युत धारा। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आपका आंसर जो होगा आवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कूलाम, जूल, एम्पियर या कैलोरी। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किस रूप में होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा या न्यूट्रॉनों द्वारा। तो आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है, ओम के नियम का सूत्र है, ओम के नियम का सूत्र है, ओम के नियम का सूत्र। ये आप में शॉर्ट टाइप में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, काफ़ी बार पूछी जाती है, और इसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है। ये काफ़ी आसान है, दोनों चीज़ें, बस लगता है थोड़ा सा टफ लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, चलिए डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा V = I × R होगा। ठीक है, V वोल्टेज होगा, I करंट होगा और R रेजिस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला मैं, ओम का नियम सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्ध चालकों के लिए या सभी के लिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितनी जूल होता है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 3.6 × 10⁻³ जूल या 3.6 × 10⁻4 जूल या 3.6 × 10⁵ जूल या 3.6 × 10⁶ जूल। तो आपका आंसर होगा डी वाला, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वैसे सबको याद रहता है। चलिए ऑप्शंस क्या हो, आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो 776 वाट होगा, डायरेक्ट बता देता हूँ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? वोल्ट, वाट या जूल पर सेकंड या वाट सेकंड। तो आपका आंसर जो होगा विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट सेकंड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। ये तो सबको पता होगा, पहला यह आंसर होगा टंगस्टन। ठीक है, मैं आगे नहीं पढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पथ परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? इसमें क्या जो है विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, I² R या V² R या VI या V² R। ये तो पता ही होगा, इसका मतलब I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है, V वोल्ट है, R यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ V वोल्ट I करंट है और यहाँ पे V वोल्टेज और जो है R रेजिस्टेंट है। तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर जो होगा वो V² × R। ये फार्मूला आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। अभी आप इतना ही समझ लीजिए, आगे जब ऊंची क्लासों में जाएंगे तो इसका आपको बहुत आसानी समझ जाएंगे जब आप पढ़ेंगे डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा एक। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे पहले सरल रेखा, वृत्त या अर्धवृत्त या लगातार दिशा बदलती रहेगी। तो आंसर जो होगा आपका सरल रेखा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, टेस्ला, ओम, एम्पियर या वोल्ट एम्पियर। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या, वेबर, वेबर पर मीटर या वेबर मीटर या वेबर पर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर जो होगा वो पहला वाला होगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, आप कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा ए डी वाला, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है। इन सब चीज़ों को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, बट यहाँ पे मैं नहीं बता सकता आपको। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या एम्पियर के नियम से। ये बहुत सारे नियम पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो बस एक ही फार्मूले, एक ही नियम से सारे आंसर निकल आते हैं, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आंसर बता देता हूँ वहाँ पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ये सब आपको डेफिनेशन याद करने में काम आएगी, लेकिन आपको निकालना होगा तो आप निकालेंगे। अभी तो मैं बस बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो सब पढ़ने के बाद में बात करेंगे उसके पे। ठीक है, चलिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर या वेबर। तो आपका आंसर जो होगा वो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब लगातार वीडियो आती रहेंगी और आप क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, कैसे पेपर को लिखा जाए या जो भी सैम्पल पेपर्स आते हैं वो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।